बादब बा मुलाहजा मैं फजल इमाम मलिक। बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी गजब का खेल करता है। सच कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में है, कोमा में भी कह सकते हैं, या उसे खुद इलाज की जरूरत है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, जो अपने विभाग से ज्यादा संगठन पे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो मंत्री बने हैं। तो पार्टी के कार्यक्रम में ज्यादा मशगूल दिखाई देते हैं। अस्पताल की सुध लेने की उन्हें बहुत ज्यादा फुर्सत नहीं। फीता काटना उन्हें पसंद है, मतलब फीता उद्घाटन उद्घाटन करना उन्हें पसंद है। बयान देना उन्हें पसंद है। टीवी पे आना उन्हें पसंद है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो खुद कोमा में है और कई कई सालों से है, तो उसकी सुध न तो मंगल पांडे ले रहे हैं, न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुध लेनी चाहिए। और हमने बादब बा मुलाहजा के कई एपिसोड में, जब खास के कोरोना काल में या उससे पहले भी, जब पटना के एक हॉस्पिटल में पानी को भर गया था, बेड पे कुत्ते बैठे हुए थे, कोरोना का मरीजों का क्या हाल था, इस तरह की चीज़ें हमने कई बार दिखाई हैं, कई वीडियो भी दिखाई है, और आंकड़ों की बाजीगरी। सबसे दिलचस्प तो यह है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री आंकड़ों की बाजीगरी में बहुत महारत हासिल रखते हैं। उसे भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर भी, और खासकर जब भी सरकार में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की आंकड़ेबाजी करके लोगों को भरमाने में का खेल खेलती रहती है। तो स्वास्थ्य मंत्री भी इस तरह का खेल खेलते रहे हैं। तो जैसे बहुत अजब गजब खेल खेलते हैं कई बार, तो सरकार भी, और सरकार की बद पिटती है, चूंकि आजकल तो ज़माना सोशल मीडिया का भी है। जानकारियाँ तुरंत जमा हो जाती हैं कि कहाँ खेल हो रहा है, किस तरह का खेल हो रहा है, मरीजों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब तो मोबाइल में जो कैमरा वैमरा भी आ गया, तो इससे भी सरकार की परेशानी बढ़ी। इसलिए बिहार में कई बार इसकी कोशिश हुई है कि सोशल मीडिया पर ही लगाम लगाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कोशिश की है, और उन्होंने बाकायदा बयान भी दिया है कि सोशल मीडिया असोशल यानी होता जा रहा है। परेशानी बढ़ी है, बढ़ा देते हैं कई बार सोशल मीडिया, क्योंकि वो सच को भी सामने ला देता है। हालांकि ठीक है कि कई चीज में अगर गुण है तो उसका एक नेगेटिव पक्ष भी है, उसमें कहीं कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव पक्ष है उसका। तो बिहार का स्वास्थ्य विभाग अजब गजब काम करने में माहिर है, और हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का तो कुछ कहना ही नहीं। तो अपने महकमे पे कम उनका ध्यान है, बाकी दूसरे काम, महकमे को छोड़कर हर काम, हर चीज पे उनका ध्यान ज्यादा है। तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या गड़बड़ी कहाँ कहाँ कुछ हुई। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आप हमारी आवाज़ बने। साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि जन सरोकारों की पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए बादब बा मुलाजा को अपनी सुविधा के अनुसार आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम आपकी आवाज़ को और ताकत के साथ उठा सकें। और दुष्यंत के शब्दों में कहा तो ये, अगर के यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो जहाँ पानी ठहरा है, उस पानी को वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि बादब बा मुलाजा को और शिद्दत के साथ आपकी मदद चाहिए। तो हम बात कर रहे थे बिहार के स्वास्थ्य विभाग की। उसने अभी एक फरमान जारी किया है कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, और कई ज़िलों में उसने अधिकारी बदले, चिकित्सा विभाग के सीएस बदले, और शेखपुरा ज़िला है वो, इत्तेफाक से वो मेरा भी ज़िला है, जहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी को, जो मुख्य अस्पताल के सिविल सर्जन जो हैं, जो कि बहार को तबादला हुआ, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें एक ऐसे डॉक्टर का भी को शेखपुरा पदस्थापित कर दिया गया जिनकी मौत फरवरी में ही हो गई थी। समझा जा सकता है कि अब इस एक फैसले से समझा जा सकता है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बिहार में किस तरह से काम कर रहा है। हालांकि बाद में गलती को सुधारी, अब सुधारी सरकार ने गलती को सुधारा, लेकिन तब तक तो बहुत पानी बह चुका था। सरकार की किरकिरी हुई, और ये पहली बार नहीं है।
हम लगातार बात करते रहे थे, बात अब्बा मुलाजा में, कोरोना काल में, कि आंकड़ों की बाजीगरी सरकार कर रही है, और अभी साबित हो गई है। ये बात साबित हुआ, सामने आया, और फर्जी आंकड़े पेश किए गए, खास के कोरोना की टेस्टिंग को लेकर। बार बार ये सवाल, खासकर टेस्टिंग को लेकर हमने ये सवाल बार बार उठाया बाद अब्बामुल आज़ा में, आंकड़ों की बाजीगरी क्यों हो रही है। तब जो सचिव थे, इनका तबादला बाद में हुआ, वो कुछ आंकड़ा पेश करते थे, मंगल पांडे कुछ आंकड़ा पेश करते थे। ये ट्वीट का जो खेल चल रहा था, जाहिर है कि सचिव, मुख्य सचिव थे तो स्वास्थ्य विभाग के, उनके पास जितने आंकड़े थे, उनके आंकड़े और मंगल पांडे के आंकड़ों में कहीं तालमेल नहीं। और अब जबकि सच साहब, कई जिलों में इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कोरोना के जांच के मामले में गड़बड़ियां हुई हैं, जांच हुई नहीं और कागजों पर दिखा दिया गया है। जाहिर है कि ये एक बहुत गंभीर विषय है, और ये लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। सरकार ने जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन सिर्फ जांच भर कर देने से नहीं कुछ होने वाला नहीं है। उन तमाम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये बनती है, लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं अधिकारी, फर्जी काम हो रहा है। और ये कोरोना एक ऐसी कोई खांसी बुखार जैसी बीमारी नहीं है, ये लोगों की जान लेने वाली बीमारी है। लेकिन पदाधिकारी लोगों की जान पे खेल रहे हैं, फर्जी आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। हद तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहीं कहा है, शायद सदन में कहा है, कि उनकी भतीजी के रिपोर्ट को भी लेकर इसी तरह फर्जी बनाया गया। जो पॉजिटिव बताया गया तो पता चला कि वो रिपोर्ट निगेटिव थी। तो इस तरह का कई खेल तो इस तरह के मोबाइल नंबर कहीं किसी का है ही नहीं जिसकी जांच की गई, और जिसकी जांच नहीं हुई जिसकी जांच नहीं हुई उसकी रिपोर्ट भेज दी गई। इस तरह का खेल हुआ, और ये फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ है। और स्वास्थ्य मंत्री हैं कि इस पे कुछ इस खेल में सरकार के पदाधिकारी शामिल रहे, और स्वास्थ्य मंत्री को भी इसका संज्ञान, और मुख्यमंत्री को जिस तरह का संज्ञान और जिस गंभीरता से लेना चाहिए, बस एक खानापुरी जैसी बात तो हो गई है, लेकिन ये खानापुरी की बात नहीं है। ये लोगों की जान के से खिलवाड़ करने की बात है, और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कुछ करेंगे लगता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर उनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उन्हें आगे आने चाहिए इसमें, कम से कम वो तो आगे आकर इस मामले को गंभीरता से ले, और एक टाइम फ्रेम के अंदर। सिर्फ जांच वाली बात तो हो जाती है कि जांच हो जाएगी, जांच कर दी जाएगी, जांच कमेटी बैठा दी गई। जांच कमेटियों का क्या हश्र होता है इस देश में, हम तमाम लोग इससे परिचित हैं। ये लोग जिन्होंने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, दरअसल ये लोग हत्यारे हैं एक तरह से। उन्होंने लोगों की जान से खेलने की कोशिश की है, और इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? और सवाल ये भी है कि इस तरह से गंभीर आदमी को स्वास्थ्य मंत्री बनाए रखना नीतीश कुमार की कौन सी मजबूरी है, ये हम सब जानना चाहते हैं।